आज का हमारा नया टॉपिक है मैटर इन अवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास जो भी चीजें देखी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बुक्स, कॉपीज, टेबल, डेस्क, वो सब चीजें किससे मिलकर बनी है? एक पदार्थ से मिलकर बनी है। पहले के समय, पुराने समय में बात कही जाती थी कि पंच तत्व आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, इन सब से मिलकर, पांच चीजों से मिलकर हमारी ये चीजें बनी हैं। तो अब हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। हर चीज जो एक छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है वो एक पदार्थ कहलाता है। और इसके दो प्रकार का नेचर है, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। एक कंटेनर लीजिए, उसमें 100 लीटर पानी लीजिए। पानी के अंदर आप 1 चम्मच नमक मिलाइए। थोड़े समय बाद आप उसको चम्मच से मिलाएंगे। थोड़े समय बाद आप नोटिस करेंगे कि जो नमक है, अगर आप चीनी भी लेते हो तो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा। मतलब आप इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते। तो उसमें आप देखोगे इट मींस उनके अंदर सतह है, जगह है, स्पेस है, तभी तो वो उसमें पूरा अच्छे से घुल गया। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। वो पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं देख नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देते हैं। अब इनकी क्या क्या विशेषता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में इतना स्पेस, इतनी जगह है कि वो इजीली उसमें घुल जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। इनमें इतनी गति, ऊर्जा होती है कि वो फटाफट उसके अंदर घुल जाते हैं। वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर। सपोज आपकी मम्मी चाय बना रही है, आप वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो आप उसको हीट प्रोवाइड करो। जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड की, क्या पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट हुआ, गति की ऊर्जा हुई, और फटाफट से वो पार्टिकल्स उसमें घुल जाते हैं। चाहे आप उसमें चीनी मिलाइए, चाय पत्ती मिलाइए, तो चीनी फटाफट घुल जाएगी और चाय पत्ती का पानी भी धीरे धीरे उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। The force keep the particles together. The strength of the force of attraction varies one kind of matter to another. Suppose आप कोई गेम खेल रहे हो, चेन वाला गेम खेल रहे हो, एक दूसरे का हाथ पर भी गेम खेल रहे हो, फिर आपने किसी को टच कर दिया तो वो भी आपकी चेन में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम जो भी चीजें लिक्विड में बनाते हैं, फटाफट से उसके अंदर क्या अट्रैक्शन होता है, आकर्षण, एक दूसरे का आकर्षित होते हैं, फटाफट से उसके अंदर घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इनकी विशेषताएं। Now states of matter. States of matter आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, solid, liquid and gas. Solid have a tendency to maintain the shape when subjected to outside force. Solid may break under the force. Solid के अंदर आपकी जो भी चीज आ गई, टेबल, चेयर, बुक, डेस्क, कोई भी आपका सॉलिड आ गया, तो आप उसको ब्रेक करना चाहो तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वो ठोस है कंपेयर टू लिक्विड। और लिक्विड के अंदर आप देखो दे हैव नो फिक्स शेप। जैसे कि आपने पानी लिया, उसको पानी को अपने ग्लास में लिया, उसी सेम पानी को अपने कुछ जग में लिया, वाटर बॉटल के अंदर लिया, तो जैसे आप शेप दोगे उसी अकॉर्डिंग वो लिक्विड से शेप ले लेगा। They have no fixed shape, they have a fixed volume, they take the shape in which they are kept. उसी अकॉर्डिंग वो शेप ले लेता है, साइज ले लेता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज द शेप, दे कैन नॉट बी रिजिड बट कैन नॉट एंड कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। वो ठोस नहीं होता है, लिक्विड के वे में हो सकता है, और जैसे भी आप जिस कंटेनर में डालोगे वही शेप ले लेगा। नाउ लुक एट हियर, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ। जो भी आपके जीवित लिविंग बीइंग्स हैं, लाइक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हमारा लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, मतलब हम जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह से एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स विल ब्रीथ अंडर द वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पानी के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होता है, जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं। The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. तो आप देखोगे जो पार्टिकल्स है वो लिक्विड में ज्यादा मूवमेंट करते हैं कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की आपका ठोस है, मजबूत है, रिजिड है, और कंपेयर टू लिक्विड, वो लिक्विड के रूप में है तो उसके पार्टिकल्स ज्यादा मूवमेंट करते हैं। अगर सपोज आपकी मम्मी पूजा कर रही है मंदिर में, उन्होंने अगरबत्ती जलाई, तो आप देखो तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे एक रूम से दूसरे रूम में, तीसरे रूम में, तो उनकी जो खुशबू बढ़ती जाती है। सपोज आप बाहर से खेल कर आए, मम्मी आपका कुछ अच्छा स्पेशल डिश बना रही है, आपके जैसे ही आप एंटर, आपके एकदम से नोज में आपकी खुशबू आए, ओ मम्मा आपने आज ये बनाया स्पेशल डिश, तो इट मींस दैट इज अ डिफ्यूजन। मींस आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर? दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये चीजें लिक्विड में ज्यादा है और उससे भी ज्यादा गैसेस में, जिसमें पार्टिकल्स मूव फ्रीली करते हैं, एंड दे हैव अ ग्रेटर स्पेस between each other as compared to particles in the solid state.
सॉलिड क्या आपका ठोस है, मजबूत है, लेकिन लिक्विड में क्या पार्टिकल्स फ्री हैं, इजिली मूवमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिया। और गैसेस के अंदर और भी ज्यादा फ्री होते हैं। नाउ गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड की जगह और भी ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल, जैसे कि एलपीजी जो कि सिलेंडर्स किचन में हम यूज करते हैं, मम्मा को खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं फॉर पेशेंट्स, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि हम एज ए फ्यूल गाड़ियों वगैरह में यूज करते हैं। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into small cylinder. इनकी जो क्वालिटी है क्योंकि इनके पार्टिकल्स ज्यादा फ्री होते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, तो उनको हम सिलेंडर के अंदर भी पैक कर सकते हैं एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, और हम इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इन gaseous state, the particles move randomly at high speed. और इनके जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा गतिज ऊर्जा में होकर ज्यादा मूवमेंट करते हैं। ये बेटा ड्यू टू इट्स हाई स्पीड, due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of the, और के जो particles है वो आपस में बहुत ज्यादा टकराते हैं। इसके हम बेटर देख सकते हैं डायग्राम में। सॉलिड में क्या है आपके particles, they are closely packed, सारे आसपास बंधे हुए हैं, means force of attraction is more। लिक्विड में देखो पार्टिकल्स फ्री हैं और गैसेस में और भी ज्यादा फ्री हैं, तभी तो हम देखते हैं सॉलिड क्या आपका ठोस है, मजबूत है, और लिक्विड थोड़ा सा फ्री है, और गैसेस और भी ज्यादा पार्टिकल्स और अच्छे से मूवमेंट करते हैं। और उसके लिए बेटर हम ये और एग्जांपल देखिए। कैन मैटर चेंज स्टेट, क्या मैटर अपना चेंज नेचर चेंज कर सकते हैं? हाँ देखिए, इसके लिए हमने ग्लास वो लिया है, कंटेनर लिया है ग्लास जार का, इसमें हमने सम आइस पीसेस वी हैव टेकन। हियर दिस इज आयरन स्टैंड, थर्मामीटर, ग्लास स्टेयर, बर्नर से हमने क्या कर दिया, उसको वी हैव टू प्रोवाइड हीट। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस द आइस विल changes into liquid, and again we provide the liquid changes into water vapor. ठीक है? Now can matter changes state on increasing the temperature of the solid, the kinetic energy of the particle increases। तो इनमें गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, increase in the kinetic energy, the particles start vibrating, ये particles मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, and greater speed, और इनकी जो melting point है that is 273.16 Kelvin। But yes, melting point is 273.16 Kelvin. The process of melting, that is change of solid into liquid, is known as fusion. Now again I am repeating, just look at here. Everything in the universe is made up of material. कोई भी चीज जो संसार में बनी है, पदार्थ कोई छोटे-छोटे कण से मिलकर बनी है, that is called matter. Everything in the universe is made up of material. जो भी छोटी-छोटी चीजें, जो भी छोटे-छोटे चीज बनी है, वो सब मिलकर material means small कण से मिलकर बना है, that is called matter. Now look at this, the particles of matter are very small, they are beyond our vision. These particles are very small, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, and they are beyond our vision, जो कि इनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। They are very, आप जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया था कैसे चीनी और शुगर पानी के अंदर फटाफट घुल गया, और अगर आप एक कंटेनर में पानी ले रहे हो और उसमें थोड़ा सा आपने डेटॉल मिक्स किया, फिर थोड़ा सा पानी आपने 10 लीटर को दूसरे कंटेनर में लिया, फिर 5 लीटर पानी आपने दूसरे कंटेनर में लिया, तो आप देखोगे डेटॉल की स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती है। That is why because of the materials are continuously moving from one container to another one. Particles of matter are continuously moving because of they possess kinetic energy. क्योंकि इनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, वो फटाफट से उसको टकरती है। टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाओगे तो उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा उनके अंदर अट्रैक्ट करेंगे पार्टिकल्स। जैसे कि हमने चाय बना रहे हैं, उसमें हमने चाय पत्ती चीनी डाली, तो फटाफट से उनमें अट्रैक्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे गेम चेन द गेम खेलते हैं, तो किसी को टच कर देते आउट हो जाता, तो चेन उनकी बढ़ती जाती है, मींस देयर इज अट्रैक्शन। और 3 टाइप्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, जिनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे कंपेयर करें लिक्विड, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, प्लस they can take the shape in which they are kept, वो उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट के अकॉर्डिंग अपना शेप ले लेते हैं। एंड जैसे कि हमने देखा लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं they are move freely compared to solids, और that's why the rate of diffusion in liquid is higher than compared to solid। और अगर हम कंपेयर करें तो उससे भी ज्यादा एक्सेस में है गैसेस में। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज compared to solids and liquid। LPG, ऑक्सीजन सिलेंडर, CNG, due to its high
कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस, जिसको हम आराम से कंटेनर में सिलेंडर में ले सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव रैंडमली, और इसमें जो पार्टिकल्स है वो इजिली मूव करते हैं और बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया सॉलिड्स, इसमें डायग्राम देखिए, द पार्टिकल्स आर tightly closed tag. Here they are free and gases more free. Clear? And with the help of diagram now, can matter change state? Yes, the matter can change state. The solid can change into liquid, liquid can change into gases. अगर हम ice को burn करते हैं, we are providing heat, changes into liquid, and after some time it turns into water vapor. On increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increase due to its increase in kinetic energy. जैसे हमने provide करी heat, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, पार्टिकल्स मूवमेंट करने लगे हाई स्पीड से, और ऐसी स्टेज हुई जब वहां पे सॉलिड मेल्ट होके और किसमें कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में, एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज दैट इज 2.73.6 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इज नोन एज फ्यूजन। सो दीज आर द टॉपिक। नेक्स्ट कमिंग टॉपिक also I will explain you in detail. If you have any query, any question, then write down in the comment box and please subscribe my channel. Thank you.